शर्म की बात है, पूरे खेलपुर वालों के लिए शर्म की बात है। पिछले 12 साल से एक बार भी हम मालनपुर वालों को हरा नहीं पाए। और ये देखिए हमारे पहलवान, मालनपुर के पहलवानों के सामने ऐसे दिखते हैं जैसे शेर के आगे बकरी। और हमारे स्कूल के बच्चे ना पढ़ाई में किसी गिनती में और ना ही खेलों में अव्वल आते हैं। और अब आप ही बताइए मास्टर जी, कमी कहां पर है? दरअसल कमी तो हमारे गांव के विकास में है। अब आप ही बताइए कि स्कूल के नाम पर हमारे पास एक टूटा फूटा सा खंडर है बस। मास्टर जी, पढ़ाई दिमाग से की जाती है, दीवारों से नहीं। माहौल का होना भी तो जरूरी है। कहते हैं ना कि अच्छे शरीर में ही स्वस्थ दिमाग बसता है। अब स्कूल की बिल्डिंग सही हो तो बच्चों का भी मन पढ़ने में लगे और हमारा पढ़ाने में। और जीते मास्टर जी ठीक ही तो कह रहे हैं। वो मालनपुर गांव वाले इन सारी सुविधाओं में हमसे आगे हैं, इसलिए हर साल हमसे बाजी मार जाते हैं। बिल्कुल सही बात है सरपंच जी। हमने तो ये भी सुना है कि मालनपुर में वो क्या कहते हैं, कंप्यूटर भी है, जिसे देखकर उनके बच्चे देश विदेश की खबर तक पता कर लेते हैं। अरे भाई, तो पंचायत ने कब मना किया सब चीजें लाने के लिए? पैसा भी है हमारे पास, लेकिन सवाल ये है कि विकास की जिम्मेदारी लेगा कौन? सिम्मी, सोनू और मंजीत तो पहले भी कई बार आ चुके हैं। इनसे मैं मिल चुका हूं, लेकिन इस राज को पहली बार देख रहा हूं। हाँ बाबू जी, अगर भगवान ने मेरी सुनी तो आप मुझे बार बार देखेंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं इस गांव में एक जरूरी काम से आया हूं। निशा कह रही थी कि इस गांव में डेवलपमेंट की बहुत कमी है। तो अंकल जी, हमारा राज इंजीनियर है। हमने इसे कहा था कि निशा के गांव चलते हैं ताकि तरक्की में ये भी हाथ बटा सके। अब पुत्र जी, ये इतना आसान काम नहीं है। पुरानी चीजें बदलने में जमाना लग जाता है, बच्चों का काम नहीं है ये। अब ही ये ठहरा शहरी, अब गांव के तौर तरीकों से वाकिफ थोड़ी ना है। अब फिर मिट्टी की नब्ज तो एक किसान की पकड़ में आती है, इंजीनियर का काम नहीं है ये। चलो भाई, मिलता हूं बाद में। आपकी बेटी का हाथ तो इंजीनियर ही थामेगा। आइए सरपंच जी, आइए। ये देखिए, 1 हफ्ता पहले बनवाई थी, आज सुबह देखा तो। क्यों भाई ठेकेदार जी, क्या ये सब? सरपंच जी, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो सबसे बढ़िया माल इस्तेमाल कर रहा हूँ। सबसे अच्छे माल इस्तेमाल करने का ये नतीजा है? जो मैं इसलिए तो हम कच्चे घरों में खुश हैं, ना झंझट और ना खर्चा। आंधी तूफान में कभी टूट भी जाए तो दोबारा बना लो। जरा सी हवा चली तो पता चला छत उड़ गई, थोड़ी सी बारिश आई तो पता चला घर में पानी की कमी नहीं, पूरे घर में पानी ही पानी है। अरे माना ये सब कमियां कच्चे मकानों की हैं, लेकिन पक्के मकान की हालत भी आप देख रहे हैं ना। भाई, दीवार गिरने के बहुत कारण होते हैं, जैसे दीवार की भरपूर तराई ना होना, ईंटों को गीला किए बिना लगाना, मसाले में सीमेंट, रेती, रोड़ी, पानी की उचित मात्रा ना होना, या मसाले के तैयार होने के 1 घंटे के बाद उसका प्रयोग करना, कंक्रीट में इस्तेमाल हुए सरिये पे जंग लग जाना, या जंग लगे सरिये को ही इस्तेमाल करना। मैं पिछले 20 सालों से मकान बना रहा हूँ, मैंने तो सारा सामान सही मात्रा में डाला था। देखिए, दीवार गिरने के और भी बहुत सारे कारण होते, जैसे कि तापमान, हवा, पानी। बाप रे बाप, इतने कारण। देखिए, पानी से दीवार में सीलन आती है, सीलन से दीवार और प्लास्टर कमजोर पड़ता है, सीलन से ही सरिये पे जंग लगता है, जिसकी वजह से सरिया सीमेंट पर अपनी पकड़ छोड़ देता है, उसी की वजह से प्लास्टर उखड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन दीवारों में सीलन आती कहां से है? जी, दीवारों में सीलन आती है जमीन में ज्यादा मात्रा में नमी होने से। मसाले के ज्यादा घने ना होने की वजह से प्लास्टर में बारीक बारीक छेद रह जाते हैं। उन्हीं बारीक छेदों की मदद से पानी दीवार में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो जाता है। अच्छा। इसके अलावा तापमान भी पक्के मकान के दुश्मन है। अच्छा, तापमान भी? जी बाबूजी, प्रयोग में लाया हुआ सरिया गर्मी में फैल जाता है तो वही सर्दी में सुकड़ जाता है, जिसकी वजह से कंक्रीट में दरारें पड़ जाती हैं। बाप रे बाप, यानी पक्का मकान भी सुरक्षित नहीं है? ऐसी बात नहीं है भाई, इन सब समस्याओं के समाधान हैं।
अरे वो इलाज मुझे जरूर बता देना, मेरे तो काम की चीज है। सिर्फ आपके काम की चीज नहीं है, इन सबके काम की चीज है वो। लेकिन वो है क्या पुत्र? बिरला प्लस सीमेंट। बिरला प्लस